नमस्ते दोस्तों, पूरे भारतवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं इस वक्त खाना भी खा रहा हूँ और लड़की ने बहुत एक मस्त रेसिपी बना के दी है। ये ये जो रोटी होती है ना, बाजरे की, ज्वारी की, उसके टुकड़े बना के उसको फ्राई किया जाता है। उसमें कांदा प्याज डाल के मस्त रेसिपी। तो ये है खूबसूरत नेचर। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले मानवाधिकार और नशा मुक्ति के बारे में। हम हमेशा ऐसे वीडियो बनाते हैं जो लोगों को मोटिवेशन करे, लोगों को अच्छे लगे, उनसे कुछ उन्हें सीख मिले। तो एक ऐसे केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे पुलिस भी पूरी तरह से थक चुकी थी। फैमिली मैटर के नाम पे पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया था और वो केस उड़ते उड़ते हमारे पास पहुँचे। आपको पता होगा कि मैं एक फिल्म निर्माता होने के बावजूद भी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूँ और नशा मुक्ति के लिए भी काम करता हूँ। तो एक केस ऐसी हमारे एक गाँव में आई उड़ते उड़ते। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं कि मामला क्या है। वो गांव मुंबई से 100 किलोमीटर दूर होगा। मैं उस गांव का आपको गांव का नाम नहीं बताने वाला, लेकिन उसके बारे में बताता हूँ। एक 25 साल का इंसान जिसकी शादी हुई है, 2 साल हुए। उसको एक साल की बच्ची है और एक 4 महीने की 5 महीने की बच्ची है। तो वो इंसान रोज़ शराब पी के अपनी पत्नी को पीटा करता था। तो ये कई बार केस पुलिस में भी गई, लेकिन वो फैमिली मैटर था और कोई केस लागू नहीं होती थी, कोई बड़ा क्राइम नहीं था। तो इसीलिए उसे पुलिस लोग समझाते थे और भेज देते थे। तो हम गए उस गांव में और हमने अलग अलग बातचीत की। महिला से अलग बातचीत की और जो आदमी था उससे अलग बातचीत की। तो वो हमेशा दिन रात में शराब पीता था और अपनी पत्नी को पीटा करता था। तो वो केस के मामले में हम लोग जांच करते करते हमें पता चला कि वो पत्नी खूबसूरत तो थी, लेकिन वो जॉब करती थी। तो हमने अलग से उसको पूछताछ की। तो उसने कहा कि ये आदमी रोज़ आता है, पीटता है, मैं शाम को थकी लौट आती हूँ काम से, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, झगड़ा करता है और पीटता रहता है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। तो हमने उससे जानकारी ली और फिर हमने अलग से उस आदमी से भी बात की। मैंने कहा भाई क्या समस्या है कि आपके मानव अधिकार के रूप में और व्यसन मुक्ति के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो क्या समस्या है आप हमें बताइए, आपकी समस्या किसी को लीक नहीं होगी, किसी को हम लोग बताएंगे नहीं। लेकिन फिर हमने उसे बताया कि वीडियो के माध्यम से हम आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये समस्या बताएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने ये कहा, जो कहा वो चौंकाने वाला था। उसने ये कहा कि मेरी पत्नी काम पे जाती है मेकअप करके, लेकिन शाम को जब आती है तो वो अपने काम में रहती है और जल्दी सो जाती है। तो वो मुझे वो सुख नहीं दे पाती जो सुख उसे मिलना चाहिए, जिसके जिस सुख की वो अपेक्षा करता है वो उसे मिलता नहीं था। तो शादी को 2 साल हुए थे और इसके वजह से वो टेंशन में रहता है कि कहीं मेरी औरत का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। तो उस टेंशन में वो शराब पीता है और हमेशा शाम को उसे मारपीट भी करता है। तो सारे घर वाले गाँव वाले भी परेशान थे उससे। तो हमने उससे बातचीत की, तो हमने महिला के साथ फिर बातचीत की और उसे बताया कि उसके ऐसे ऐसा कहना है। तो वो कहती है वो शराब करके आता है और ज़बरदस्ती करता है। जब मैं थकी लौटी आती हूँ तो मैं वो नहीं दे पाती जो उसे चाहिए। तो मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि दिन भर मुझे काम भी करना है, सवेरे उठ के फिर यहाँ से पैदल भी चलना है। क्योंकि जो रोड था वो करीबन 2 किलोमीटर था, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। तो मुझे जाना पड़ता है चल के और फिर हम लोग शाम को फिर चल के आना पड़ता है 6 बजे के बाद। तो फिर खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, इस मामले में मेरा पूरा मैं थक जाती हूँ और वो सब मैं नहीं कर पाती जो वो चाहता है। लेकिन मैंने तो कहा कि वो आप पे शक ले रहा है। बोलता हाँ, वो मुझ पे शक लेता है क्योंकि मैं उसे वो नहीं दे पाती जो वो चाहता है। तो ये दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसके वजह से उनके घर में रोज़ झगड़े हो रहे थे। तो मैंने उसे पत्नी को कहा कि तुम्हें एक दिन हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो कहीं नहीं छुट्टी हमें नहीं होती, तो मैं एक दिन छुट्टी लिया कर और अपने पति को इतना से खुश किया कर कि वो भूल जाएगा कि मेरे पत्नी का कोई चक्कर है। तो उसने कहा करने में कोई समस्या नहीं, वो शराब पी के आता है, कुछ भी खाता है, उसकी बदबू भी आती है और वो ऐसा भी काम कर जाता है कि जो नहीं करना चाहिए। वो अपने खुद का सुख देखता है, मेरे सुख के बारे में चिंता नहीं करता।
तो फिर हम लोग ने ये मुद्दा उठा कि उस आदमी से बात की। मैं कहा तू अगर इस तरह से उससे करेगा सेक्स, तो कोई भी पत्नी ना ही कहेगी। कोई भी पत्नी यही चाहेगी कि अपना पति हमेशा हो जैसे पहले पहले होती है, शादी होने के बाद में जैसे पति होता है वैसे ही हो, लेकिन अक्सर ये नहीं हो पाता। तो फिर मैंने उसको समझाया, हमने उन लोगों को समझाया कि भाई देख, तू करने के लिए तेरा जो ढंग है वो बदल ले, जो पहला था वो कर, शराब कम पी। पी, शराब पीना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन उसका कोई लिमिट होता है। तो अपने परिवार के साथ में समय बिता। पत्नी से भी हमने कहा कि आप भी अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय, कि एक दूसरे का भरोसा टूटे नहीं। अगर आप अपने पति को समय नहीं देंगी ना, तो पति यही करेगा कि वो किसी के साथ उसका चक्कर है और इसीलिए मुझे समय नहीं दे पाती। तो ये समझ जाए, और फिर बाद में उसको लास्ट में हमने ऐसा डोज दिया कि उससे वो सुधर गया। उसको हमने यही कहा, अगर तू बार बार शराब पिएगा तो तेरी जवान पत्नी है, वो किसी के साथ संबंध तो उसके है ही नहीं, लेकिन बना लेगी। और तेरे बच्चे को कोई संभालेगा, वो भाग जाएगी किसी के साथ, तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात मैंने उसे ये भी कहा, अगर तू शराब पिएगा, अगर तू नशा करेगा, ज़्यादा करेगा, तो तू नपुंसक भी हो सकता है और अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे सकता जो आदमी देता है। तो तेरी पत्नी कहीं की भी नहीं रहेगी, तू कहीं का नहीं रहेगा और तेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर तू उससे बचना चाहता है, तुझे शराब को छोड़ना होगा। और दोस्तों, 2 दिन पहले ही मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अभी वो शराब नहीं पीते, काम धंधा भी करने लगे हैं और हमारा घर जो है खुशहाली से भर गया है। तो भारत में ही हम लोग घूमते रहते हैं सामाजिक कामों के लिए, फ़िल्में भी बनाते हैं। तो ऐसे कई सारे केस हैं जो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ के विजय और आप है सत्याग्रही मराठा। इस यूट्यूब चैनल के साथ में हम लोग, हमारी एक संस्था है गिव, उसके माध्यम से हम लोग सामाजिक काम भी करते हैं, मानव अधिकार का भी काम करते हैं, नशा मुक्ति का भी काम करते हैं। अगर आपको नशा मुक्ति के लिए नशा छुड़ाना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको ऐसा जगह बता दूंगा जहाँ पे नशा आप छोड़ भी सकते हैं और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। हम आगे के कई सारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वन भोजन आपके लिए। धन्यवाद।